ओम श्री साईनाथाय नमः। जब परेशानियां चारों तरफ से घेर ले, जब किसी समस्या का समाधान ना मिले, मन बहुत विचलित हो जाए कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, और सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तो एक बार मेरे साईं की नज़रों में देख लेना, मेरे बाबा को दिल से निहार लेना, उनकी नज़रों में प्रेम से देखना और उनसे पूछना, बाबा इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं? बाबा मेरे बस का नहीं है, बाबा मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। मेरी ज़िंदगी तो आपके सहारे है, मैं भी आपके सहारे हूँ। बाबा मेरी इन समस्याओं का समाधान करके मेरे मन को शांति दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे भी अपना दास बना लीजिए। जैसे सभी पर कृपा करते हो बाबा, मेरे ऊपर भी कृपा करो, मुझे भी अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी जो मेरी है बाबा, इसमें आपका यदि आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी बाबा, हम निखर जाएंगे। और आपका आशीर्वाद रहा तो अपने साथ साथ अपने से जितना सामर्थ्य होगा बाबा, हम किसी की हेल्प करने में भी सक्षम हो पाएँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। तो आइए अपने बाबा से प्रार्थना भी करनी है और अपने बाबा से सवालों के जवाब भी मांगने हैं। जी हाँ, आपको पता तो लग चुका होगा कि आज की इस वीडियो का आपको बहुत समय से इंतज़ार था, मुझे मालूम है। पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें स्वयं भगवान की मर्ज़ी से ही होती हैं। तो बाबा की मर्ज़ी थी तो आज ये वीडियो आपके सामने आ पा रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से हम बाबा से अपने प्रश्नों के जवाब मांगेंगे, अपने प्रश्नों के उत्तर मांगेंगे कि बाबा जो करने में हम सक्षम नहीं हैं वो आप हो, जो हम नहीं कर पाएंगे वो हमारे बाबा ज़रूर करेंगे। और जब भक्त सच्चे दिल से अपने प्रभु से प्रार्थना, अपने भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान को भी उसकी प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ती है, क्योंकि कहते हैं कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और यदि प्रेम सच्चा हो तो उसे साकार मतलब वो हो ही जाती है चीज़ जो सच्चे दिल से चाही जाए, मिलती ही मिलती है। तो आइए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बाबा, हमारे जो भी मन में उलझन है जिसका हम सुझाव नहीं ढूंढ पा रहे, आप हमें ढूंढ दीजिएगा, आप हमें अपने संकेतों के माध्यम से जवाब दीजिएगा। जो भी संकेत नंबर्स के माध्यम से हमें मिलेंगे बाबा, वो संकेत हमें शांति दें और आपके दिए हुए जवाब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फलदायी हो, यही हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। तो आइए बाबा से जवाब मांगते हैं, बाबा से अपने उलझन का निवारण करने की प्रार्थना करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो में जब भी ऐसे संकेतों वाली कोई वीडियो होती है तो उसमें जो भी हमारा सवाल होता है, देखिए कोई भी चीज़ है, आप एक मन में अपने उसका संकल्प ले लो कि बाबा से मुझे ये सवाल पूछना है, ठीक है। आप मन ही मन बाबा से प्रार्थना कीजिए। आपके घर में जो भी बाबा का स्वरूप है, कोई भी फ़ोटो है बाबा की, छोटी बड़ी उससे मतलब नहीं है, बाबा हैं तो हैं। और अगर आपके सामने इस वक्त बाबा भी नहीं है तो अपने मन में बाबा का ध्यान कीजिए और मन ही मन बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मैं जो आपसे सवाल करने जा रही हूँ या फिर करने जा रहा हूँ, बाबा इसका समाधान करना और मुझे इन संकेतों के माध्यम से इस सवाल का जवाब दीजिएगा, ताकि मेरे मन को जो उलझन ने परेशान कर रखा है बाबा, उस उलझन का समाधान करना, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो चलिए आइए हम कुछ नंबर्स श्रद्धा सबूरी के आपको देने वाले हैं। वो नंबर आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, या तो आप श्रद्धा को चुनिएगा या तो सबूरी को। जो श्रद्धा के नीचे नंबर है वो चुनकर अपने बाबा से मन ही मन प्रार्थना करना, या फिर सबूरी चुना है तो वो चुनकर अपने मन ही मन बाबा से प्रेयर करना अपने सवाल के साथ। उसके बाद हम 11 वचन पढ़ेंगे और 11 वचनों को पढ़ने के बाद जो जवाब है वो हम आपके सामने बाबा के दिए हुए संकेत आपके सामने बताएंगे कि बाबा की जो संकेत थे उनमें क्या मिला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने सवाल को अपने मन में रखिए। सबके पास कोई ना कोई सवाल होगा, ये तो पक्की बात है ना। हम सबके मन में कोई ना कोई उलझन तो होती ही होती है, जिसके लिए हम विचलित से होते हैं, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बाबा है, सब ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नंबर्स देती हूँ श्रद्धा सबूरी के, और मैं भी लेती हूँ, देखती हूँ क्या देते हैं बाबा मुझे आंसर। तो चलिए आइए बाबा से प्रश्न करते हैं। तो अब स्क्रीन पर श्रद्धा और सबूरी के नीचे आपको 2 अंक दिखाई देंगे। श्रद्धा के नीचे जो आपको अंक दिखाई दे रहा है वो है 33,
33, ठीक है। और जो सबूरी के नीचे अंक है वो है 22, यानी कि 22 नंबर। तो 33 और 22 नंबर में से हम 33 और 22 नहीं, हम श्रद्धा और सबूरी पुकारेंगे। तो श्रद्धा और सबूरी में आपको जो भी चुनना है आप चुन सकते हैं मन में अपने बाबा का ध्यान करके, जो भी आपको, चाहे आप 33 नंबर पे जाएं चाहे 22 पे जाएं, सब आपका समाधान बाबा ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगी अगर बाबा की कृपा हुई तो, ठीक है। तो आपने मन ही मन दोनों को चुनना है, किसी एक को चुनना है और प्रश्न करना है बाबा से कि बाबा यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, मेरी समस्या का समाधान कर दो प्रभु। आप नहीं कर पाए तो कौन करेगा बाबा। तो चलिए अब 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए एक साथ पढ़ते हैं 11 वचन, ठीक है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए अब हम चलते हैं श्रद्धा के जवाब पर, उत्तर पर, समाधान पर और संकेत पर। तो बाबा का जवाब है, बाबा का संकेत है जो कि आपके लिए बाबा ने भेजा है, जिन्होंने 33 नंबर को चूज़ किया, यानी कि श्रद्धा को जिन्होंने चुना है, उनका जवाब है, बाबा मेरे को कृपा करना ताकि मैं आपका जवाब समझा पाऊँ। तो श्रद्धा का जवाब साईं ने दिया है कि आपका आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आपके मेहनत का, जितनी मेहनत आपने करी है, जिसके आप हकदार हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो जिसका है वो उसी को प्राप्त होगा। जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, जो आपके साथ रहकर भी आपको हानि पहुंचाने चाहता है, वो नष्ट हो जाएगा। वो खुद के जाल में खुद ही फंसेगा, यानी कि वो आप के लिए जो बुरा सोच रहा है उसका नुकसान उसे खुद होने वाला है और उसे इसका तनिक भी आभास नहीं है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए आप सिर्फ साईं साईं का नाम जाप कीजिए, आपकी ज़िंदगी बाबा स्वयं ठीक कर देंगे। जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाएगी, आपके हक का कोई आपसे छीन नहीं पाएगा, ठीक है। बाबा ने चाहा तो आपकी ज़िंदगी में बहुत एक नया मोड़ आएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लाइफ के लिए, और घर में आपके किसी नए सदस्य का आगमन होने वाला है, जिसके आने से आपके घर में उत्सव होगा, प्रसन्नता होगी, जिसके आने से आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। तो बस साईं साईं का नाम लीजिए और आप जिस कार्य को, जिस मेहनत और जिस श्रद्धा से कर रहे हैं, आप अपनी श्रद्धा से कीजिए। जो बुरा चाह रहा है उसका फल उसे साईं देंगे, ठीक है। तो ये था श्रद्धा का जवाब। उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो बाबा ने बोला है, सुझाया है, शायद वो हो रहा हो, ये बाबा जाने और आप जानो। तो जिनको भी जिनका जवाब मिला है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत साईं सदा आपको खुश रखे। अब हम चलते हैं सबूरी के जवाब की तरफ कि सबूरी का क्या जवाब साईं ने दिया है। तो आइए जिन्होंने सबूरी को चुना है उनका जवाब देखते हैं। तो जिन्होंने चुना है सबूरी को, उनका जवाब पता क्या है? बाबा ने कहा है कि आपके कार्य को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, और लाभ समान होगा। आप जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं वो कार्य आपको लाभ देगा,
अभी नहीं दे रहा है लेकिन भविष्य में आपको लाभ होगा। इसलिए जिस कार्य को करने में मेहनत लगा रहे हैं उसको करते रहिए, और यदि आपको लगता है कि वो कार्य सही है तो उसे बिल्कुल मेहनत से कीजिए। किसी के बहकावे में आकर के कोई कार्य गलत नहीं करना, जो करना बहुत सोच समझ कर करना। लाभ के लालच में भी कोई कार्य नहीं करना, आपका कार्य पूर्ण होगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। आराधना करते रहिए, आपके जीवन में शांति और सुख बना रहेगा। भगवान को याद करना ना भूलें। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहें पर भगवान को याद ज़रूर करें, उनका नाम, उनकी आराधना ज़रूर करें। घर से निकलते वक्त उनको याद करके निकलें। कोई भी कार्य करना है उन्हें याद करके कीजिएगा, आप पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। लाभ होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, कहाँ होगा, ये भगवान पर छोड़ दीजिए। और लाभ सोचकर कार्य नहीं करना, अपना कार्य करते रहिए, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो आज के दोनों जवाब बाबा के बहुत ही बेहतरीन रहे आपके लिए और आपके जीवन के लिए। दोनों जवाब बहुत ही अच्छे थे और लगभग दोनों सेम थे। तो मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आपके जवाब जिस प्रकार बाबा ने दिए हैं उसी प्रकार आपके जीवन में बदलाव हो, आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाबा के दिए संकेतों से संतुष्ट होंगे, आप खुश होंगे। और जिन्हें जवाब अगर नहीं मिल पाया तो चिंता नहीं करना, हो सकता है मालिक आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहा हो, बेहतर योजना बना रहे होंगे बाबा। ठीक है, साईं साईं का नाम जाप करते रहिए। वो दयालु है, आपसे एक बार प्रार्थना करने पर ही वो पिघल जाते हैं। इसलिए भगवान का जो दर है वो कभी छोड़िएगा नहीं। ये दरबार बहुत निराला है, जो जानता है वो मानता है। इसलिए आप भी धीरे धीरे लगे रहिए, जान जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाबा मुझे भी सक्षम बनाए ताकि मैं आपकी जो उलझने हैं उन्हें बाबा के संकेतों के माध्यम से दूर कर पाऊँ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साईं शुभ रात्रि, गुड नाइट, ओम साई राम, जय जय साई राम।